हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस कोर्स के सेक्शन नंबर 4 में। दोस्तों सेक्शन 4 मैंने स्पेशली बनाया है होम टैब के लिए। होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अपने इस सेक्शन में। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे पहले का जो सेक्शन था 1, 2, 3 इसके अंदर जितने भी क्लास थे वो आपने कंप्लीट देख लिया होगा और उसके साथ साथ जो टेस्ट थे वो आपने दे दिया होगा। अब बारी है सेक्शन 4 के अंदर जितने भी क्लास है सबको स्टेप बाय स्टेप सीखने का। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला क्लास है हमारा क्या, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप। फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन आ रहे हैं सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसके साथ साथ इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट भी करके दिखाऊंगा कि जो भी आपने ये कमांड सीखा इसका प्रैक्टिकल यूज आपको किस प्रकार करना है। एक आपको असाइनमेंट करके दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे क्या, अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, इस साइड से हम चलेंगे अपने फॉन्ट ग्रुप के साइड, क्योंकि फॉन्ट ग्रुप में वैसे कुछ है भी नहीं। दोस्तों मैंने अपनी एक क्लास में इसके बारे में बताया था, जब मैं डेटा एंट्री बता रहा था ना, तब ये सारा कमांड मैंने यूज़ करके आपको दिखाया था। लेकिन मैं जब आपको असाइनमेंट कराऊंगा अपनी इसी क्लास में तब मैं ये सारा चीज़ कवर कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना इधर से अलाइनमेंट ग्रुप से। ठीक है, इस साइड से आपको चलना है फॉन्ट ग्रुप के साइड। सबसे पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर होता क्या है, जैसे कि मैंने देखो ये इतना सेल सेलेक्ट किया है ना, अब जो मैंने ये पूरा सेल सेलेक्ट किया है इसके अंदर जितने भी सेल हैं सबको मिटा करके एक सिंगल सेल बनाना है। इसके अंदर जितने भी सेल दिख रहे हैं ना सब हमारे डिलीट हो जाए, एक पूरा बड़ा सेल बन जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज करोगे। क्लिक कर दो, देखो इसके अंदर जितने भी हमारे रो और कॉलम वाली लाइन थी सारा हमारा क्या हो गया, डिलीट। ठीक है, ये हमारा पूरा एक सिंगल सेल बन गया। अच्छा मान लो आपको केवल इतने को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो इतना को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कर दो क्या, मर्ज एंड सेंटर। देखो मर्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लगा के देख लो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कर दो आल बॉर्डर, यहाँ पे जाओ यहाँ पे कर दो आल बॉर्डर। देखो अच्छा मान लो केवल आपको ये एक लाइन ही केवल मर्ज करना है। ठीक है, तो केवल आप उतने एरिया को सेलेक्ट करोगे जितना आपको मर्ज करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करोगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लगा के देख लो। ठीक है, अब जैसे कि देखो दोबारा देखो आप, मैंने इतना एरिया कर लिया सेलेक्ट। अब जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको मेरे को अनमर्ज करना है। मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारा पहले था वैसा ही हो जाए। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक हटा दोगे। ठीक है, दोबारा क्लिक कर दो आप। ठीक है, देखो हमारा नॉर्मल हो जाएगा जैसे हमारा पहले था। ठीक है, ये बॉर्डर लगा रखा है तो बॉर्डर को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कर दूँगा नो बॉर्डर। ठीक है, देखो हमारा पहले जैसा हो गया। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक कर दूँगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके दोबारा मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएगा। और सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा नो बॉर्डर, बॉर्डर हमारा हट गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, मैंने इतना कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। अब ये जो मैंने एक बड़ा सेल बनाया इसके अंदर मेरे को टाइपिंग करना है। अब जैसे कि दोस्तों मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है क्या, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हमारा हो क्या रहा है, नीचे से टाइपिंग हो रहा है। जबकि मुझे टाइपिंग करना है यहाँ से, कॉर्नर से टाइपिंग करना है, लेफ्ट से। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन देखो हमारा काम नहीं कर रहा है। क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कर्सर आपका शो हाइड हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है अभी आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन वर्क करने हैं, जितने भी ऑप्शन देखो ऊपर दिख रहे हैं ये अभी आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बाहर क्लिक करोगे फिर अंदर क्लिक करोगे, तब जाके देखो ये ऑप्शन आपके शो हो गए। ठीक है, इनेबल हो गए। अब आपको यहाँ पे टॉप का लेफ्ट राइट सेंटर आप कर सकते हो। ये क्या है, हमारा टॉप का लेफ्ट राइट सेंटर है। ठीक है, ये हमारा तीनों क्या है, लेफ्ट सेंटर राइट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मिडिल का लेफ्ट राइट सेंटर है। ठीक है, और ये क्या है, बॉटम सबसे नीचे का लेफ्ट राइट सेंटर है। ठीक है, ये है टॉप, मिडिल, बॉटम और ये है लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, जहाँ आपने सेट कर दिया, आपने सेट कर दिया टॉप, तो टॉप में आपको कहाँ रखना है, टॉप में मुझे रखना है सेंटर में या राइट में। ठीक है, अच्छा आपने कह दिया कि मेरे को भाई बॉटम से करना है, ये पहले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया बॉटम, तो बॉटम से लेफ्ट राइट सेंटर मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मिडिल से लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया। अभी के टाइम मुझे टॉप से रखना है लेफ्ट में। ठीक है, ये होता है अलाइनमेंट सेट करना, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि डायरेक्टली अगर आपको सेंटर करना है तो यहाँ से आप सेंटर कर सकते हो, यहाँ से आप राइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से हो क्या रहा है कि यहाँ से डायरेक्टली ये सेंटर में जा रहा है ना, मुझे इसको धीरे धीरे मूव करना है, तब यहाँ पे आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करोगे। ठीक है, इससे देखो आप धीरे धीरे आपका राइट में मूव करेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो और इससे आपका धीरे धीरे लेफ्ट में मूव होगा।
अब मान लो आपको प्राइवेट लिमिटेड के बाद लिखना है क्या, मान लो लिखना है अलवर राजस्थान लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लिखोगे अलवर राजस्थान तो ये ABC प्राइवेट लिमिटेड आपने जो लिख रखा है ये डिलीट हो जाएगा। देखो अलवर जैसे लिखा, देखो वो डिलीट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके प्रेस करूँगा, हमारा दोबारा वो वापस आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड के बाद लिखना है ना, तो आपको क्या करना है, कर्सर को लास्ट में ऐसे ले जाना, डबल क्लिक करना, ऑटोमेटिक कर्सर लास्ट में चला जाएगा, तब जाके आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आपको टाइपिंग नहीं करना है, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। कैसे, डबल क्लिक करो, या तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में, ठीक है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, बात बराबर है आपका, चाहे वहाँ से करो या तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके आप एंट्री कर लो। दो तरीका आपको समझ में आ गया, ठीक है। एडिटिंग करने के लिए जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें एडिट करने के लिए क्या, पहला कि आप उस सेल के अंदर डबल क्लिक करो, ठीक है, और कर्सर को वैसे लास्ट में ले जाके आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा, फॉर्मूला बार से आप यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हो। तीसरा, आप फंक्शन की का F2 प्रेस करो, ठीक है, जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे एडिटिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक कर्सर लास्ट में चला जाएगा और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो जो भी आपको एंट्री करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड आपने लिखा, अब आपको अलवर नए लाइन में लिखना है, इसी जो आपने सेल बनाया है इसी सेल के नए लाइन में यहाँ से लिखना है। तो आप MS वर्ड वगैरह में नया लाइन करने के लिए क्या करते हो, एंटर करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो इस सेल से आप बाहर चले जाओगे। तो आपको करना क्या है, डबल क्लिक करो, आपको ऑल्ट के साथ एंटर करना है, ठीक है, ऑल्ट एंटर से आप नया लाइन ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, अलवर लिखा। अब मान लो राजस्थान आपको नए लाइन से लिखना है, तब क्या करोगे, नया लाइन करने के लिए आप ऑल्ट के साथ एंटर यूज करो, ठीक है, तब यहाँ पे आप नया लाइन में एंट्री कर सकते हो। फिर नया लाइन करना है तो ऑल्ट एंटर, ठीक है, फिर नया लाइन करना है तो ऑल्ट एंटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की, ऑल्ट एंटर। अच्छा मान लो आपको जो है मर्ज एंड सेंटर केवल यहीं तक करना था, ठीक है, यहाँ तक केवल आपको मर्ज एंड सेंटर करना था, आपने गलती से जल्दबाजी में यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर दिया। तो कुछ नहीं करना, दोबारा आप ऐसे सेलेक्ट किए हो ना इसको, दोबारा मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करो, दोबारा इसको ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऐसे मर्ज एंड सेंटर कर दो। मतलब जो भी आपने एंट्री कर रखा था ना टेक्स्ट का, वो आपका डिलीट नहीं होगा, उसको बिना डिलीट किए आप दोबारा मर्ज एंड सेंटर वाले एरिया को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर दूंगा लेफ़्ट से करने के बाद एक चीज़ नोटिस करो आप, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, भिवाड़ी, या भिवाड़ी का अलवर लिख देता हूँ, अलवर, अब राजस्थान लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया एंटर। अब ध्यान से देखो, मुझे करना क्या था कि जो अलवर के बाद जो राजस्थान लिखा है ना, ये मुझे राजस्थान नए लाइन से लिखना था। तो हुआ क्या कि जल्दबाजी में मैंने उसी लाइन से लिख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको नया लाइन से करना है ना, वो ऑटोमेटिक नया लाइन में चला जाए, ठीक है। जो हमारा इस सेल से बाहर जा रहा है वो ऑटोमेटिक नया लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे आप रैप टेक्स्ट का यूज करोगे, सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर दोगे, ऑटोमेटिक जिसको नया लाइन से करना रहेगा वो ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे तब तो हमें ऑल्ट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑल्ट एंटर से लाइन ब्रेक हो जाता है। आप सोच रहे होगे यहाँ पे जो है मैं अगर ऑल्ट एंटर कर देता तब भी हमारा हो जाता। तो ऑल्ट एंटर और रैप टेक्स्ट करने का डिफरेंस ये है कि ऑल्ट एंटर आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे ABC के बाद नया लाइन लेना है तो वहाँ पे कर्सर रख के आप ऑल्ट एंटर कर दो, वहीं से आपका नया लाइन में आ जाएगा। लेकिन रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि जो हमने टाइपिंग किया है उस सेल के अंदर जो बाहर जा रहा है ना, उसको ऑटोमेटिक वो समझ जाता है कि किसको नया लाइन से करना है। जैसे कि मान लो इतना एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया द क्विक, इसको मैं पहले तो सेट कर लूँगा कहाँ से, टॉप और लेफ़्ट से टाइपिंग करना है। मैंने लिख दिया द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ऐसे लिख दिया मैंने। दोस्तों ये तो टेक्स्ट पता ही होगा ना, A to Z सारे लेटर हमारे आ जाते हैं इस सेंटेंस के अंदर। अब जैसे कि आप ये बताओ मुझे, ये जो जंप्स तक है, ये यहाँ तक एक लाइन है, उसके बाद वाला ऑटोमेटिक नया लाइन से आ जाए। तो कुछ मत करो, सेलेक्ट करके यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर दो, देखो ऑटोमेटिक वो नया लाइन से आ जाएगा। लेकिन ऑल्ट एंटर लाइन ब्रेक से क्या होता है, आप चाहते थे नहीं यहाँ से नया लाइन से आए, यहाँ से नया लाइन से आए, तो आप अपने हिसाब से आप लाइन ब्रेक कर सकते हो ऑल्ट एंटर की सहायता से, ठीक है। अब मर्ज सेंटर के अलावा भी हमारे इसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर भी इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। मर्ज एक्रॉस ये यूज होता है। मर्ज एक्रॉस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करके जब मैं मर्ज करता हूँ, होता क्या है कि जो ये कॉलम और रो वाली लाइन है सारा हमारा डिलीट हो जाता है, सभी को मिला के एक सेल बना देता है ना। लेकिन मान लो आपको, जैसे मान लो आपको केवल यहाँ पे कॉलम वाली लाइन ही आपको डिलीट करनी है। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके तो आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे मैं मर्ज एक्रॉस का यूज़ करूँगा। देखो दोस्तों करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हुआ कि जो कॉलम वाली लाइन थी ना वो केवल हमारा डिलीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर, देखो ठीक है। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो आप, यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने मर्ज एक्रॉस का यूज़ किया है, ठीक है। मतलब क्या, केवल आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें से जो बीच वाली लाइन है ना कॉलम वाली, उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। देखो इसको सेलेक्ट किया मैंने, ये भी दोस्तों यूज होता है हमारा, ठीक है। आपको जैसे कि मान लो केवल ऐसे ये पूरा मर्ज करना है, ठीक है, फिर उसके बाद अगला लाइन भी ऐसे मर्ज करना है, तो ऐसे एक एक करके अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा ना। तो ऐसा आप एक एक करके मत करो, आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एक्रॉस कर दो, बस एक क्लिक में आपका देखो मर्ज एक्रॉस हो गया। हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे, हमारा नॉर्मल हो जाएगा आपका। या तो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा अनमर्ज सेल, लास्ट में देखो अनमर्ज, मतलब नॉर्मल हो जाएगा आपका। जो भी आपने मर्ज एंड सेंटर किया यहाँ पे कर दो क्या, अनमर्ज। इसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शन और दिया है क्या, मर्ज सेल। मर्ज सेल और मर्ज सेंटर आपका एक जैसा ही काम करता है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। क्या, देखो ध्यान से देखो आप, मैंने इतना सेलेक्ट किया, यहाँ से किया मर्ज एंड सेंटर, पूरी तरीके से मर्ज हो गया, ठीक है। बगल वाले में आते हूँ, बगल वाले पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नहीं करूँगा, यहाँ पे करूँगा मर्ज सेल। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है, एकदम हमारा एच टी दोनों हमारा मर्ज हो गया है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, टाइपिंग का डिफरेंस है। इसमें मैंने मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया है, इसमें मैंने मर्ज सेल का यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है। इसमें आपका नाम से ही पता चल रहा है सेंटर से टाइपिंग होगा और इसमें आपका लेफ्ट से टाइपिंग होगा, ठीक है। बस ये टाइपिंग का ही डिफरेंस है, वैसे कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, बस आपके नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। क्या, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज और सेल में डिफरेंस क्या है, ओनली टाइपिंग का डिफरेंस है, ठीक है। ये पूरा हमारा ओके हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा ये है क्या, ओरिएंटेशन। मतलब अगर आपको अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है तो यहाँ पे देखो दोस्तों आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है ना तो यहाँ से आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको किसी भी रोटेशन को हटाना है, जैसे कि ये रोटेशन आपने लगाया है, तो ध्यान से देखो ये हमारा हाईलाइट है, इसके चारों साइड बॉर्डर बन गया है, ठीक है। तो आपने कौन सा लगाया है, इन चारों में देखो ये वाला लगाया है, क्योंकि इसके चारों साइड बॉर्डर बना है ना। जहाँ से आपने लगाया वहीं पे आप क्लिक करोगे, आपका रिमूव हो जाएगा, जैसा आपका पहले था वैसा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ये वाला, अब देखो यहाँ से मैंने कौन सा यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया, तो दोबारा इसी पे क्लिक करोगे, आपका नॉर्मल हो जाएगा वो। उसके बाद दोस्तों फॉन्ट ग्रुप में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, आप खुद प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो, इसमें कुछ भी बताने लायक वैसे बात नहीं है। इसमें दोस्तों बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, ठीक है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, दोस्तों करोगे आपको खुद पता चल जाएगा, क्लिक करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। मैं बताऊंगा फालतू में टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आप कुछ भी क्लिक करके देख लो ना, आपको पता चल जाएगा। मान लो आपको ये नहीं पता चल रहा है थिक आउटसाइड बॉर्डर क्या है, तो बाहर एक थिक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। क्लिक करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। अगर दोस्तों किसी भी कमांड में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है तो आप दोस्तों इस वीडियो में आप कमेंट करो, मैं दोस्तों वहाँ पे आपको उसके बारे में समझा दूंगा। वैसे ये सब चीज़ें आसान है, आप क्लिक करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों बारी है कि आपने ये सीख तो लिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि इनवॉइस कैसे बनाते हैं। बिल जो होता है ना, किसी भी कंपनी का जो बिल होता है, परचेज का बिल हो गया, सेल का बिल हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई चालान हो गया, वो अगर आपको बनाना हो, वो केवल आप अलाइनमेंट और फॉन्ट ग्रुप की सहायता से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जितना आपने सीखा ना, कि केवल इसी की सहायता से आप अपना एक असाइनमेंट तैयार कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और सर्च कर लेना क्या, वैसे मैं आपको इसका एक डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, केवल मैंने जो डाउनलोड करने का प्रैक्टिस दिया वहीं से आपको नहीं बनाना है। गूगल में कोई भी इनवॉइस आप उठा लो, सर्च करना क्या, इनवॉइस फॉर्मेट इन एक्सेल, आपको बहुत सारे इनवॉइस के बिल के फॉर्मेट मिल जाएंगे। कोई भी इनवॉइस उठाओ और अपने एक्सेल में बना के आप देखो, ठीक है। जैसे मैंने एक इनवॉइस यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये आपको अगर आपको बनाना हो तो कैसे आप बनाओगे, तो इसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है पहले ही, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे देखो डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको बना के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देखना है, ये जो इतना एरिया है आपको अपने एक्सेल में क्या करना है, मर्ज करना है ना। ये हमारा क्या है, मर्ज एरिया है। फिर इसके नीचे ये हमारा क्या है, मर्ज एरिया है। फिर ये दोनों हमारे आधा आधा क्या है, मर्ज है ना। तो इस टाइप से दोस्तों आपको मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके आपको एक पूरा इनवॉइस आपको रेडी करना है। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद आप प्रैक्टिस करके आप देख लेना। देखो कैसे बनाओगे,
सबसे पहले ये टैक्स इनवॉइस वाले एरिया को क्या करना है, मर्ज करना है। इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, साइड बाय साइड कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप ये बताओ मैं कितने एरिया को मर्ज करूँ, इतने एरिया को मर्ज करूँ कि इतने एरिया को मर्ज करूँ कि इतने एरिया को मर्ज करूँ, ये पता कैसे चलेगा? ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कितना एरिया मर्ज करना है अपना इनवॉइस बनाने से पहले। अब ये जो टैक्स इनवॉइस है कितने कॉलम तक टाइप किया गया है, तो कोई भी एरिया आपको दोस्तों मर्ज करने से पहले आपको नीचे चेक करना है कितने कॉलम है। देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पूरा एक कॉलम है, HSN कोड 2 कॉलम है, 3 4 5 मतलब 5 कॉलम तक ये हमारा क्या है, टैक्स इनवॉइस आपका मर्ज है। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा ऐसे 1 2 3 4 5 कॉलम तक क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मर्ज हो गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या है जो ए वाला जो कॉलम है ना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे मैं यहाँ पे बड़ा कर लूँगा ए वाले साइज। ठीक है, ये तो इसका साइज़ यहाँ पे कॉलम का विड्थ मैं बड़ा कर लूँगा। उसके बाद देखो दोस्तों ये एरिया को हमें मर्ज करना है क्या, बिजनेस नेम वाले को, तो मैं इतना पूरा कर लूँगा सेलेक्ट। ठीक है, अब कितना नीचे, कितना लाइन तक आपको नीचे आना है, इतना लाइन तक नीचे आना है कि इतना लाइन तक नीचे आना है, ये चेक करोगे कितना लाइन इसमें टाइप है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो 5 तक आओ आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, और पूरा आप ऐसे कर दो क्या, मर्ज कर दो। ठीक है, यहाँ पे कर दो ऐसे मर्ज। ठीक है, 1 हो गया 2 हो गया। ठीक है, बॉर्डर लगाते हुए चलो जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पे कलर आ रहा है, तो ये मैंने पहले जब आपको बता रहा था तो वहाँ पे मैंने कलर का बता रखा था ना, तो कलर हटाने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे सबसे पहले लाइन स्टाइल को कर लूँगा अपना नॉर्मल जैसे पहला था हमारा। ठीक है, पहले वाले पे क्लिक कर दूँगा, केवल 1 लाइन का बॉर्डर चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और लाइन कलर को कर दूँगा ऑटोमेटिक। अब मैं क्या करूँगा, सबको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है बिल्ड टू, इसको मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। अब ये कितने एरिया तक मर्ज है कैसे पता चलेगा, केवल 1 कॉलम तक, डिस्क्रिप्शन तक है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो, मर्ज कर लो। ठीक है, कितने लाइन तक नीचे आओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन टाइप है ना बिल वाले में, तो ऐसे देखो। ठीक है, मर्ज करना है ना, तो यहाँ पे कर दो मर्ज। ठीक है, अब बॉर्डर लगाओ और इसको भी हमें क्या करना है, ऐसे कर लेना है मर्ज। ठीक है, इसमें भी लगा दो ऐसे बॉर्डर। ठीक है, ऐसे दोस्तों पहले आपको एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है, तब जाके आपको दोस्तों काम अपना स्टार्ट करना है, तब जाके आपको टाइपिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जिस टाइप से जो फॉर्मेट है आप कंप्लीट बना लोगे ना, कलर वगैरह आप दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो हमारा एंट्री हो रखा है वो भी आप कर लोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत आएगा आपको टाइपिंग करने में, जैसे कि यहाँ पे भाई सेंटर में टाइपिंग है। ठीक है, आप दोस्तों कहीं भी अगर आप टाइपिंग करोगे ना, तो दोस्तों हर जगह आपका टाइपिंग देखो नीचे से टाइपिंग होगा, कहीं भी आप टाइपिंग करोगे नीचे से टाइपिंग होगा। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप क्या करो, सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से पूरा आप इनवॉइस को ऐसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर देना कि टॉप से और लेफ्ट से टाइपिंग करना है। टाइप करने से पहले ही आपने सभी को सेलेक्ट करके सेट कर दिया कि मुझे टॉप और लेफ्ट से टाइपिंग करना है, तो हर जगह आपका टॉप और लेफ्ट से ही टाइपिंग होगा। ठीक है, आपको बार बार सब में सेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसका टॉप लेफ्ट करना है, इसका टॉप लेफ्ट करना है। एक बार सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे टॉप और लेफ्ट सेट कर दिया। ठीक है, ये अगर आप नहीं करते तो क्या करते, फिर यहाँ पे जब एंट्री करने जाते देखते भाई नीचे से टाइपिंग हो रहा है, तो फिर इसको क्या करते, ऐसे टॉप और लेफ्ट सेट करते, तब यहाँ पे एंट्री करते। फिर यहाँ पे जब एंट्री करने जाते देखते नीचे से टाइपिंग हो रहा है, तो यहाँ से टॉप और लेफ्ट करते। एक चीज़ मैंने बताया था, यहाँ पे देखो दोस्तों काम नहीं कर रहा था, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप बाहर क्लिक करके अंदर दोबारा क्लिक करोगे। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना आप, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगा, आप बोलोगे काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, बाहर क्लिक करके अंदर क्लिक। ठीक है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है, सेलेक्ट करके आप पहले ही सेट कर दो मुझे टॉप और लेफ्ट से टाइपिंग करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आपको एक पूरा एक इनवॉइस रेडी करना है और इनवॉइस रेडी करने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो अच्छी बात है। अगर दोस्तों किसी भी आप सेंटर में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रुक करके आप ये इनवॉइस बनाओ। बनाने के बाद दोस्तों आपको मेल जरूर करना है। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन का पहला क्लास कंप्लीट आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस सेक्शन के क्लास नंबर 2 में।